नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सारे लोगों का। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चैप्टर है चाल, दूरी और समय। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज हम सवाल करेंगे औसत गति वाले। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति, और दूरी है ए से लेके बी तक की दूरी है। ठीक है, और ए व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति, यहाँ से एक्स व्यक्ति S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। ठीक है, निश्चित दूरी है। और 22 किलो S2 की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल, या मान लीजिए ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी कैसी है, सेम है, x1। कोई व्यक्ति ए से बी तक निश्चित दूरी जाता है और उतनी ही दूरी बी से सी तक जाता है, तो औसत गति कितनी होगी। ठीक है, तो औसत गति के लिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है या x किलोमीटर प्रति घंटे दूरी से चलता है। ठीक है, ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और बी से ए तक 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया तब, या ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, दूरी कैसी है, समान है। ठीक है, दोनों जगह दूरी कैसी है, इस डिस्टेंस एक समान है। और बी से सी तक 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तब औसत गति कितनी होगी। औसत गति बराबर 2x इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान पूर्ण औसत गति तो क्या हो जाएगी, 2x इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। ठीक है, सवाल देखते हैं 117वां। अगर एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आती है, पूरी यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। ठीक है, एक कार है, मान लीजिए ए से बी तक। ठीक है, दूरी कैसी है, निश्चित है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई, और बी से ए तक वापस आने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आई। ठीक है, तो औसत गति निकालनी है। ठीक, औसत गति बराबर क्या होता है, 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर x मानेंगे, इसे 30 को आइए बाई है। ठीक है, तो 2 गुणे 30 गुणे 60 अपॉन कितना होगा, 30 प्लस 60। ठीक है, 30 प्लस 60 का 90, तो 2 गुणे 30 गुणे 60। ठीक, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, 10 बार। ठीक, 2 दूनी 4 और गुणे 10 कितने, 40। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दो शहरों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। दो शहर है, मान लीजिए ए और बी शहर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। कोई व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, जो भी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। ठीक, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। अब बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, उसकी औसत गति क्या है, औसत गति निकालनी है। औसत गति बराबर क्या होगा, 2 गुणे 30 गुणे 20। ठीक है, अपॉन 30 प्लस 20, 2x इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। ठीक है, ये 30 और 20 कितना, 50 हो गए, 2 गुणे 30 गुणे 20। ठीक है, तो एक 0 से 0 कट जाएगा,
और 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, ठीक है। तो 2 गुणे 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन, ठीक है। पिछले वाले सवाल का आंसर था डी, ठीक है, 40। अगला सवाल है, एक आदमी तांगे से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से प्रदर्शनी स्थल तक, एक आदमी है वो तांगे से 15 किलोमीटर घंटे की गति से अपने घर से प्रदर्शनी स्थल तक 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करता है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? एक आदमी तांगे से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से प्रदर्शनी स्थल तक 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसका घर ये है और प्रदर्शनी स्थल ये है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दे रखी कितनी है? 18 किलोमीटर है, ठीक है। और 15 किलोमीटर की गति से जाता है, यहाँ से अपने घर से और प्रदर्शनी स्थल तक कितने गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया, ठीक है। और 10 किलोमीटर घंटे की गति से वापस आया, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। दूरी कैसी है? निश्चित है यहाँ। तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? औसत गति पूछी गई है, तो औसत गति बराबर क्या होता है? औसत गति बराबर 2 गुणे 15 गुणे 10, ठीक है। और 15 प्लस 10, 2 गुणे 15 गुणे 10 अपॉन ये कितना? 15 होता है कितना? 25, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं तय करता है। एक व्यक्ति है और समान दूरी की 4 यात्राएं तय करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहली यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन 4 यात्राओं में उस व्यक्ति की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की 4 यात्राएं, कैसी? समान यात्राएं। मान लीजिए हमने x मानी, ठीक है। x ये है, x ये, 4 यात्राएं कैसी हैं? दोनों सभी कैसी हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। अब पहली यात्रा जो कर रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहली यात्रा कैसी थी उसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। और दूसरी यात्रा, अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। अब पहली यात्रा उसकी 60 थी, इसकी आधी कितनी होगी? 30, तो 30 हो गई, ठीक है। अब इसकी फिर आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 15। अब इसकी 15 फिर आधी होगी तो कितनी होगी? 15/2, ठीक है। अब पूछा यह गया है कि उस व्यक्ति की औसत गति क्या थी, ठीक है। तो यहां से कुल दूरी कितनी निकलेगी? कुल दूरी होगी 4x, ठीक है। अब ये क्या है? कुल समय। कुल समय यहां से निकल आएगा, ठीक। प्लस करके बराबर ये है, यहां भी प्लस करेंगे हम और यहां भी, ठीक है। ये क्या है? कुल समय, ठीक। इनका सभी का लेंगे ऐसे, 2 चले जाएंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा? ये 2x/15। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x/15, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे, 60, 30, 15 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ 60 का एलसीएम भाग लेंगे, कितना हो जाएगा? x, ठीक है।
30 का भाग लगेगा 60 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, तो 2x प्लस 15 का भाग लगेगा इसमें 60 है, 15 चौक 60, 4x, और 15 का भाग 15 चौक 60 और 4 दूनी 8x। ठीक है, 8 और 4 कितने हुए, 12, 12 और 2 14 और 15, 15x बट्टे 60। ठीक है, 15 का 15, 15 चौक 60, x बट्टे 4। ये क्या है, कुल समय या कुल दूरी। तो औसत गति क्या होती है, औसत गति बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, तो यहाँ कुल दूरी कितनी है, 4x, और कुल समय कितना है, x अपॉन 4। ठीक है, x से कट गया और इसका 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, कितना, 4 एकम 4, 4 चक 16। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल दिया 121, गौरव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है। कौन सी स्पीड ज्यादा है, 12 किलोमीटर घंटे की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, तो गौरव की औसत गति, ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की मान ली 12 से गया, इंटू 12 किलोमीटर घंटे से गया और 10 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस आया, 12 गुणे 10 अपॉन 12 प्लस 10। ठीक है, तो 2 गुणे 12 गुणे 10 अपॉन 12 और 10 कितने हो जाएंगे, 24, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 2 से 2 कट जाएंगे तो 10। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति हावर। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी यहाँ 10 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं 122, एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है। एक व्यक्ति है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या है, कम गति से वापस आता है। कुल मिलाकर औसत गति 6.4 किलोमीटर घंटा है, तो वापस आते समय गति कितनी किलोमीटर पर घंटा में होगी। ठीक है, तो इस सवाल में क्या औसत गति दी गई है और वापस आते समय उस दूरी को पूछा गया है। ठीक है, तो इसे हम मान लेंगे x और जो निकालेंगे उसे मान लेंगे y। ठीक है, वापस आने वाले समय को गति को मान लेंगे क्या, x। तो औसत गति यहाँ कितनी दी गई है, औसतन दी गई है 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई औसत गति। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 2 इंटू 16। अब पूछा इसमें यह है यदि कुल यात्रा मिलाकर औसत गति इतनी दी गई है और कम समय गति से वापस आता है, तो वापस आने वाले समय गति को क्या मान लें हम, y अपॉन, ठीक है, x नीचे क्या होता है, x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी 16 मानिए, 16 प्लस वाई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 माने, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6.4 गुणे 16 प्लस 6.4 गुणे वाई बराबर क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूनी 32 वाई। ठीक है, अब 6.4 वाई को उधर ले जाएंगे और इसका करेंगे इसमें गुणा, तो 6.4 गुणे 16 बराबर इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, 32 बाई माइनस 6.4 बाई, इधर ले जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो 32 में से घटाएंगे 6.4, ठीक है, 32 में से घटाएंगे 6.4 तो कितना बचेगा, 0.0 मान लेंगे और जहाँ से लेंगे हासिल 10 में से 4 के 6 बचेंगे, ठीक। और यहाँ कितना बचा, एक बचेगा, यहाँ से लेंगे 11, 11 में से 6 के कितने 5 बचे, यहाँ बचेगा 200, ठीक है, 256 बचेंगे और ये कितना वैसे 25.6 बचा, ठीक। और ये क्या है 22 बराबर कितना है 6.4 गुणे 16, ठीक है। अब ये क्या, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, ये 64 गुणे 16 बराबर कितना है 256 गुणे 22, ठीक। तो 16 ये कम 16, ये 16 से कट जाएगा, ठीक है, और 16 कम 16, 16 छक 64, ठीक। 22 की वैल्यू कितनी है 4। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, डी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 48 किलोमीटर की यात्रा करता है। कोई व्यक्ति है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे कि 48 दे रखी है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, ठीक, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, ठीक है। बाद में वो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 48 किलोमीटर और यात्रा करता है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटे, 48 किलोमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और कितनी चाल से जा रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है वो, ठीक है। यहाँ से बी और यहाँ से सी मान, ठीक है, ए से बी तक 48 दे रखी और बी से सी तक 48 किलोमीटर दे रखी, दो दूरियां दे रखी है। कोई व्यक्ति है पहले और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 12 किलोमीटर घंटे की गति से जाता है और बी से सी तक 48 किलोमीटर की दूरी फिर 16 किलोमीटर घंटे की गति से जाता है। तो पूछा यह गया है कि औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो औसत गति बराबर 2 इंटू, ठीक है, 12 एक्स की वैल्यू इंटू 16 वाई की वैल्यू, ठीक है, 12 प्लस 16, ठीक है, 12 और 16 कितना हो जाएगा 28, ऊपर कितना होता है 2 गुणे 12 गुणे 16, ठीक है। अब ये काट लेंगे, 4 से काटें, 4 चक 16 और 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96, तो 96 बट्टे 7, इसे सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7 नीचे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, कितने बचेंगे यहाँ 3, 7 एकम 7, कितने बचे 2, ठीक है, और कितने होगा 26, 7 या 21, ठीक है, तो कितने बचेंगे यहाँ 5, तो 13 सही 5 बट्टे 7। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 13 सही 5 बट्टे 7। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो, प्लीज शेयर एंड लाइक।